हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, कल मुझे कमेंट आया था। कल मैंने, आपको पता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बुक्स एंड ऑथर की आपको लिस्ट दी थी। ठीक है, चिंता मत करो, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है ना @द डिस्कवर स्टडी, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बट वीकेंड, ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दो। और मैंने आपको बोला ही है कि यार जो टॉपिक आप बोलोगे ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या फिर मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो टॉपिक सबसे पहले कवर करूंगी। ठीक है, सो अभी तक फिलहाल मेरे पास थी सबसे पहले आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक्स एंड ऑथर वगैरह, इन सब की तो बुक्स एंड ऑथर मैंने सारी यूनिट के कराती हैं आपको। ठीक है, पहला काम। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट आ रही, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा कंपाइलेशन बना रही हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक तक वो हो जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स करा दिया है ना, आपने बोला था कि उसका मैम क्रैश कोर्स करा दो, तो वो भी मैं, मेरी कंसिडरेशन में है कि मैं सोच रही हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको और भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दूं। ठीक है, और कल एक कमेंट बता दो, तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए एक वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करना, लाइक करना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे ना, तभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। और ये सारी चीजें मैं हिंदी में कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी का कंटेंट कोर्स, बट हिंदी वालों को यहाँ से पूरा पूरा आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हिंदी के कंटेंट की थोड़ी दिक्कत तो होती है, मुझे पता है। राइट, तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है। ठीक है, सो इतना अगर आप मुझे काम करके दोगे एंड अच्छे व्यूज दोगे, तो ही आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। राइट, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के प्रकार। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि यार ये उपनिवेशवाद होता है। ठीक है, ये जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, ये होता क्या है। राइट, कॉलोनियलिज्म जिसको हम हिंदी में उपनिवेशवाद बोलते हैं, ये है क्या। ठीक है, सो कॉलोनियलिज्म आपने सुना ही होगा कि यार थे और भी बहुत सारे कॉलोनी थे, और हमने देखा था कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो हम एक फॉरेन, ठीक है, जो बाहर रहे थे कि यार हम लोगों को फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो, हमें ये कॉलोनियल, मतलब ये जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद खत्म करो। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म होता है कि एक जो सुपीरियर पावर है, जिसके पास किसी भी तरीके से पावर हो सकती है। पावर आपकी दो तरीके की होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड पावर का अगर मैं बात करूं, जो पहले जमाने में हार्ड पावर यूज होती थी, जैसे कि कठोर शक्ति। कठोर का मतलब क्या है कि आप मिलिट्री यूज कर लोगे, ठीक है, आप फोर्स करोगे, और आप कोर्जन, जबरदस्ती, थ्रेट करना। ठीक है, और आपका क्या होगा, इकोनॉमिक पावर। ठीक है, कि आपके पास बहुत पैसा है, जैसे कि ब्रिटेन में हमने देखा था कि बहुत ही पैसा था, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत जल्दी आ गया था, जिसके चलते उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है, उत्पाद, वो बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा था। एंड उन्होंने धीरे धीरे वर्ल्ड की मार्केट्स को कैप्चर अंदर देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कंज्यूमर तो चाहिए ना, इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं तो बेचेंगे ना, मार्केट चाहिए। उसके अलावा उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए सो कॉलोनियलिज्म होता है कि एक कोई पावर जब बाकी जो उससे नीचे अधीन जो शक्तियां होती है, उसको अपने किसी जमा लेती है। ठीक है, ये मैंने अधिपत्य, हेजेमनी क्यों बोला है अभी, क्योंकि कॉलोनियलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पहले चलता था, अभी भी आपने कॉलोनियलिज्म बोलते हैं किस फॉर्म में, कि यार एक कंट्री है, बहुत गरीब है, लेकिन वो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाती है किसी भी वे में। क्या पता उसके पास पैसा नहीं हो, क्या पता उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, क्या पता वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि उसके आसपास कोई समुद्र का तट नहीं है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो अगर वो डिपेंडेंट हो जाती है तो उसे वो बहुत सारी जो अपने डिसीजन, यानी कि पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि यार जो उस जिस कंट्री पे, जिस देश पे वो निर्भर है, उसके जो हित हैं, उनको भी प्रॉब्लम ना पहुंचे। ठीक है, सो कॉलोनियलिज्म हमने देखा कि एक सुपीरियर पावर है, वो अपने अंदर किसी इंफीरियर पावर को ले लेती है। ठीक है, दिस इज आपका कॉलोनियलिज्म। राइट, अब ये बहुत तरीके से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं अभी बोलूं, जो पुराने जमाने में होता था, दैट वाज हार्ड पावर यूज करते थे, अभी भी होता है। मैंने पुराने जमाने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया है। हार्ड पावर यानी कि आप फोर्स यूज कर रहे हो, आप वॉर के तरह ले रहे हो। ठीक है, आप ठीक है, जबरदस्ती थ्रेट देना, ठीक है, धमकाना वगैरह, या फिर आपकी इकोनॉमिकली आपने डिपेंडेंट कर लिया है दूसरे लोगों को। ठीक है, दूसरा तरीका होता है आपका
ठीक है। सॉफ्ट पावर यानी कि क्या है कि आपका आधिपत्य क्यों, चलो आपका जो सांस्कृतिक एक तरीके से आपकी संस्कृति की एक बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, आपके जो बिलीफ है, आपकी जो विचारधारा है उसको वो मानती है, तो इसलिए आपके हिसाब से वो काम कर लेती हैं। आपने ये भी देखा है कि यार हम बोलते थे कि यार IMF, डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक है, इनके बेसिकली डॉलर बेस्ड पूरा सिस्टम है, तो क्या अब ये यूएस की हेजेमनी है? इस तरीके से हमने काफी चीजें सुनी है, राइट। अच्छा, इसमें कॉलोनियलिज्म में आपके बाकी विचारक के क्या विचार हैं? तो सबसे पहले आते हैं आपके इमैनुअल वॉलेस्टीन एंड सामीर अमीन, ठीक है। इमैनुअल वॉलेस्टीन वही पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में क्या था बता देती हूँ। देखो, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 3 भागों में बांटा है। एक तो होता है आपका कोर वाला, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज रहती है, जो विकसित देश होते हैं। उसके बाद आता है आपका पेरिफेरी। पेरिफेरी में कौन होता है? पेरिफेरी में आपके सॉरी सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी में वो देश होते हैं जो विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जैसे कि इंडिया। एंड जो आपका पेरिफेरी होता है, जो आपका लास्ट आपकी क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, दैट इज आपका पेरिफेरी। वो स्टेट्स, वो कंट्रीज जो कि अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं, पुअर हैं, वो साला। तो उन्होंने बोला था कि यार ये जो आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, वर्ल्ड का विभाजन 3 भागों में हो रखा है। कोर जो कि डेवलप, सेमी पेरिफेरी हमारे इंडिया जैसे, और पेरिफेरी आपके, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके समीर अमीन, ठीक है। इन दोनों ने क्या बोला था? इन दोनों ने मिलकर बोला था कि जो उपनिवेशवाद है बेसिकली, अभी मैं टाइप्स भी बताऊंगी कितने कितने टाइप्स के, कि पहले तो क्या होता है उपनिवेशवाद में एक असमान एक्सचेंज है, ठीक है, आपका दूसरों की तरफ असमान एक्सचेंज है। किसका? इंटरनल इकोनॉमी। क्या करते हैं ना ये जो उपनिवेशवादी है, क्या करेंगे? देखो, अगर एक कॉलोनियल पावर है, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो उसके इंफीरियर पावर है वहां पे जाके उनका जो संसाधन है उसको यूज करना, उनके लोगों को यूज करना, उनके रिसोर्सेस को यूज करना, और दूसरा अपनी मार्केट बनाना। यानी कि क्या है कि जो कॉलोनी है उसके डेवलपमेंट से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरे हों, ठीक है। दूसरा आप बोलते हैं कि वर्ल्ड मार्केट की तरह भी आपका एक्ट करती है, और एक इंपीरियलिस्टिक यानी कि तीसरा एक और मैं बोल देती हूँ, जो आपके दादा जी ने बोला था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि हमारा भी इंडिया को बोलते नहीं थे कि सोने की चिड़िया है, पूरा हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कहाँ की तरफ? कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद और इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे लेनिन बोलते हैं कि पूंजी, ये जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का सबसे उच्चतम बेसिकली स्तर है, ठीक है, इस तरीके से लेनिन बोलते हैं। सो उन्होंने बोला एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज होता है कि हमारी जो कॉलोनीज है उस कॉलोनियल पावर है उसकी तरफ, ठीक है, और कॉलोनियल पावर डेवलप करती है, और हमारा क्या होता है, हमारा जो पावर्टी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, गरीबी ज्यादा बढ़ती है। अब आते हैं टाइप्स पे, ठीक है। उपनिवेशवाद के बेसिकली 4 टाइप है। फर्स्ट है आपका सेटलर कॉलोनियलिज्म, एक इस तरीके का उपनिवेशवाद जिसमें आपकी विचारधारा इस पर सेटल होना है, क्योंकि अभी ये पूरी खाली पड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस, संसाधन है, हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं और हमारा विकास हो सकता है, ठीक है। और सेटल किस बेसिस पे होंगे? धर्म, कल्चर के बेसिस पे तुम इजीली उधर बैठ पा रहे हो, ठीक है। ज्योग्राफी, आपको बेसिकली जो भूगोल है वो आपको सूट कर रहा है, या फिर उसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इन सब बेसिस पे आप सेटल होने के पर्पज से वहां पे बसने जाते हो। इसका एग्जांपल जैसे कि यूएसए पहले ऐसा, उसके खुद के लोग भी थे, बट यूएसए मोस्टली खाली पड़ा हुआ। ब्रिटेन वगैरह यहाँ से जितनी भी कॉलोनियल में, सेटलर कॉलोनियलिज्म में ना बहुत सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, कुछ चंद लोग नहीं जाते। जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया आपका, ठीक है। तीसरा आपका मैं बताती हूँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आप सेटल होने के पर्पज से जाते हो, जो खाली पड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स, एंड आपने वहां पे रिसोर्सेज को यूज किया, आपके पास पहले से डेवलपमेंट, आपके पास औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी बहुत ही ज्यादा लेवल पे थी, इसलिए आपने उसे यूज करके वहां पे सेटल होना शुरू किया, और आपने डेवलपमेंट, सीधा सीधा डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं था कि आपको पहले कि बहुत ही पुराने प्रिमिटिव तरीके से चलना पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, आपकी खुद की कंट्रीज में डेवलपमेंट था, आप विकसित हुई हैं। होता है कि एक्सप्लॉइटेटिव, मतलब क्या होता है? शोषण करना, ठीक है, मतलब यानी कि उनको यूज करना, ठीक है, फायदा उठाना।
सो इसका करेक्ट एग्जाम्पल है कि जो आपके ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, और ठीक है, पूरा आपके जो ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज रहा है उसमें। तो इसका पहले अगर मैं विशेषता बोलूंगी, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेस हमारे लिए यूज होने चाहिए, ठीक है। सो ये वाली विचारधारा थी। तो जितना आपने कॉलोनियलिज्म, ये जो कॉलोनीज थी ना हमारी, जितनी भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, उधर सब में क्या ऐसा कॉलोनियलिज्म हुआ है? एक्सप्लॉइटेटिव। सॉरी, जैसे कि स्लेव्स बनाए आपने, इंडेंचर लेबर बनाए, प्लांटेशन करी, ठीक है, ये सारी चीजें। और ऊपर से पेजेंट्स, आपने रेवेन्यू इतना सारा लिया, रेवेन्यू सेटलमेंट, यहाँ पे सारा सिस्टम अपने हिसाब से करना, ये सारी चीजें आपका एक्सप्लॉइटेटिव कॉलोनियलिज्म में आएगा, ठीक है। तीसरा टाइप होता है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। सरोगेट कॉलोनियलिज्म में क्या होता है? सरोगेट मतलब बेसिकली क्या है कि आप कॉलोनियलिज्म खुद नहीं कर रहे, आप अपने बिहाफ में किसी और को, किसी अदर को, ठीक है, किसी और को, किसी दूसरे को भेज रहे हो, और वो जाके आपका कॉलोनियलिज्म मतलब प्रोसेस ले रहा है। जैसे कि अगर समझ लो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन की रानी ने सीधा सीधा, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के लोगों को भेजा था, किसको भेजा था उन्होंने? किसी और कंट्री के जो एक्सप्लोरर थे, ज्योग्राफिकल, आपने और किसी दूसरे देश के उसको भेजते हो, एंड देन आपका क्या करता है, वहां से वो उन्होंने क्या करा, लोगों को हायर किया, एंड अब उनके बिहाफ में आप काम करते हो, राइट। जैसे कि ब्रिटेन वगैरह खुद एकदम से आपका इंडिया में स्टार्टिंग में तो उन्होंने एक कंपनी को भेजा था, व्यापार के बाद आपका पॉलिटिकली आपने, राजनीतिक आपने कब्जा किया, राइट, इस तरीके से को भेजना। नेक्स्ट है आपका लास्ट, इंटरनल कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इंटरनल कॉलोनियलिज्म में क्या होता है? आंतरिक उपनिवेशवाद में समझ लो विद इन इंडिया ही क्या है कि माइग्रेशन है बहुत ज्यादा, कि लोग, जरूरी नहीं है कि हम, अगर मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली में ही हूं, ठीक है, मैं तो वैसे भी दिल्ली में नहीं हूं अभी फिलहाल। सो क्या होता है कि यार किसी जगह में पर्टिकुलर, देखो रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ एक होता है चीज, ठीक है, क्षेत्रीय, तो वो तो हमारे इंडिया में है नहीं। कई ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा विकसित है, और कई ऐसी जगह जो जिसमें विकास हो रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप इंटरनली ना इधर उधर जाते रहते हो, और बेसिकली ये भी होता है कि जो बहुत ही विकसित लोग हैं वो आपके बिल्कुल गांव वाँव इन वाले इलाके में जाके वहां पे मतलब कंपनीज लगाना, ये करना वो करना। तो इंटरनली जितना भी कॉलोनिज्म होता है ना, दैट इज आपका इंटरनल, आंतरिक उपनिवेशवाद। ये 4 तरीके के उपनिवेशवाद है। बेसिस पे कि यार हमें तो व्यापार करना है, हमें तो ट्रेड करना है, जैसे जैसे आपको ट्रेड कंसेशंस मिलते गए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने कोशिश की, नियंत्रण क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो लॉज हैं, जो पॉलिटिकल लॉज है, उस पे भी रूल्स आप बनाओगे तो आप फेवर में होगा। और तीसरे चरण में आप फुल कंट्रोल ले लेते हो, ठीक है, पूरी सोवरेनिटी वगैरह ले लेते हो, फ्रीडम ले लेते हो। तो इस तरीके से 3 चरणों में आपका चलता है। वीडियो मिल गई कि 4 तरीके के कॉलोनिज्म होते हैं, इंटरनल, ठीक है, सरोगेट आपका, उसके बाद एक्सप्लॉइटेटिव, और उसके बाद आपका सेटलर कॉलोनिज्म। तो आप कमेंट करो, आप शेयर करो वीडियोस को, तभी आपके हिसाब से कंटेंट मिल जाएगा। शेयर करके व्यूज मुझे चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर JRF।